अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, क्योंकि हम भी खैरियत से हैं, शुक्र है। आज हम लाइफ विद शेख में बना रहे हैं बीफ बड़ा गोश्त बना रहे हैं खड़े मसालों के साथ। ये हमने 1 kg गोश्त लिया है, उसमें काली मिर्च, नमक और लहसुन ऐड कर दिया है। अब इसको गलने के लिए रख दिया है आधा घंटा या पौना घंटा, जितना भी लगता है। गला के उसके बाद हम दूसरे मसाले ऐड करके आपसे मिलते हैं। जब तक हमारे साथ रहिएगा। ये देखें, हमारा गोश्त अच्छी तरह गल चुका है और इसमें थोड़ी सी यखनी भी रह गई है। अब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते जाइएगा। ये हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए, तकरीबन प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन सारा हमने मोटा मोटा करके डाल दिया। अब हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह गल ना जाए और इनकी स्मेल ना ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। हमारे सारे हरे मसाले फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए और इनकी ग्रेवी बन जाए। फिर हम इसमें गोश्त ऐड करके इनको भूनेंगे। ये कोई यूनिक या नई रेसिपी नहीं है, ये हमारी अपनी ईजाद करदा रेसिपी है। हम पहले भी ऐसे बनाते हैं और ये बहुत मज़े की बनती है। आप बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। इजी भी है और मुनफरिद भी है। ये साथ हमने कचूमर सलाद बनाई है, टमाटर, प्याज, खीरे, मूली, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने ज़ीरा और अजवाइन थोड़ा सा हल्का सा पीस के इसमें मिक्स किया है और साथ काला नमक। और इसमें थोड़ी सी दही भी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और सही तरह खाई भी जाए। ये कचूमर सलाद है। ये देखें, साथ हमारे सालन के मसाले भी भून रहे हैं। ये साथ साथ ये ज़रा थोड़ा सा और ये गल जाए तो हम इसमें गोश्त ऐड करते हैं आपके सामने ही। ये देखिए, हमारे प्याज और टमाटर वगैरह गलना शुरू हो गए। हमने इसमें हल्दी, सुरख मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। नमक ऑलरेडी हमने गोश्त में भी शामिल किया था। ये देखें, ये कितना अच्छा मसाला बन रहा है इसका। अब हम 5 मिनट तक इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। और ये साथ हमारा कचूमर सैलड भी रेडी है। ये बहुत इजी और सादा रेसिपी है और ये बहुत मज़े का बनता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा भी। हमारा मसाला अच्छी तरह फ्राई हो गया था। हमने बीच में गोश्त ऐड कर दिया। इसको हम इतनी देर भूनेंगे कि इसकी अच्छी सी एक ग्रेवी बन जाए, अच्छी सी शक्ल निकल आए। तो आप हमारे साथ रहिएगा और देखें हम कैसे क्या क्या बना रहे हैं। ये हमारा सालन रेडी होने के करीब है। ये देखें, इसमें खड़े मसाले भी नज़र आ रहे हैं और ये अच्छी तरह भून भी रहा है। देखें, ये बहुत मज़े का बनता है। बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। जैके एवं तो नहीं आते, टाइम लगन तो आते ना। हाँ जी, देखें, इसके साथ हम तंदूर से रोटी ला के खाएँगे या नान और साथ सलाद। आज फ्राइडे है, स्पेशल दिन है हमारे घर। फ्राइडे वाले दिन कुछ ना कुछ खास पकता है, वैसे ही फ्राइडे की खुशी में। तो आप भी बनाएं और हमें ज़रूर बताएं। हमारा सालन आखिरी मराहल पे है। देखें, इसमें जो थोड़ी सी यखनी थी वो भी ख़त्म हो रही है आस्ते आस्ते। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 मिनट और लगेंगे। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। इसका कलर भी देखें और इसकी ग्रेवी भी देखें बन गई है। और मसाले भी साथ जो खड़े हमने रखे थे वो खड़े ही हैं, बैठे नहीं हैं इतने ज़्यादा। हमारा खड़े मसाले वाला बीफ तैयार है। हमने इसमें धनिया और गरम मसाला डाल दिया है। ये देखें, चूल्हा बंद कर दिया है।
देखे कितना, इसकी लुक देखे कितनी मज़े की है। हमने इसमें कुछ नया ऐड नहीं किया, वही रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले मसाले जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, बस उनको आगे पीछे करके डाल दिया। कोई नई चीज़ नहीं है, कोई बाहर से नहीं आई, कोई महंगी चीज़ नहीं है, बस वही मसालों को हमने आगे पीछे ऐड किया है। आगे पीछे ऐड करने से इनके जायके में वाज़ेह फ़र्क आता है। आप देखिएगा, आप जो भी घर में बनाती हैं, जो रूटीन से ज़रा हट के मसालों को ऐड करें, कुछ पहले कुछ बाद में, तो आप देखें उसमें वाज़ेह फ़र्क आएगा और बहुत मज़े की लुक है देखें। और एक नई चेंजिंग भी है सालन में। चलें, इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें ज़रूर। चलें, लाइफ विद शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।